हरे कृष्ण। आप सभी को कामदा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भक्ति अर्थात जिसका अर्थ है भगवान से प्रेम करना, तो भगवान से प्रेम करने के लिए सबसे सरलतम उपाय बताया जाता है भक्ति मार्ग में आने वाली अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार करना और प्रतिकूल वस्तुओं को छोड़ देना। अर्थात जो हमको भक्ति में मदद करती हैं ऐसी चीज़ों को स्वीकार करना और जो भक्ति मार्ग में मदद नहीं करती हैं ऐसी वस्तुओं को छोड़ देना। और इसी सिलसिले में एकादशी व्रत का पालन सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसी वस्तु है जो हमें भगवान को प्रेम करने में, भगवान की भक्ति करने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। इसी एकादशी की कड़ी में कामदा एकादशी, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह कामदा एकादशी है, अर्थात जिसके नाम से ही विदित होता है कि जो सारी कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम हो, उसे कहते हैं कामदा एकादशी। और कुछ लोग इसे फलदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। फलदा एकादशी अर्थात जो सभी प्रकार के फलों को देने में सक्षम हो, जो सभी प्रकार के फलों को हमको प्रदान कर सकती है, इसे बोलते हैं फलदा एकादशी। और अधिकतर इसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो इस कामदा एकादशी के व्रत के महात्म्य को सुनने के लिए स्वयं युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि पूर्व काल में इसी कामदा एकादशी के महात्म्य को पूछने के लिए एक बार राजा दिलीप भी अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए थे। तो इसी कथा के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि पूर्व काल में एक रत्नपुर नाम का राज्य था। उस राज्य के राजा थे पौंड्रिक, जो बहुत ही यशस्वी राजा थे और बहुत धनी राजा थे और सभी प्रकार की धन संपदा से संपन्न थे। उन राजा के महल में बहुत सारे गंधर्व तथा अप्सराएं आती थी और संगीतमयी कार्यक्रम करते थे। और इसी राजा के राज्य में एक ललिता और ललित नाम के कपल रहते थे, जो आपस में एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि यदि अगर कभी वो अलग हो गए एक दूसरे से तो एक दूसरे के लिए व्याकुल हो जाते थे। और ऐसे ही संगीतमय कार्यक्रम में एक बार यह ललित नाम के संगीतकार ने बहुत सुंदर संगीत गाया था, परंतु संगीत गाते गाते बीच में उसे अपनी पत्नी की याद आ गई और वह अपने मार्ग से विचलित हो गया। और कारणवश उस दिन उसकी पत्नी उस प्रोग्राम में वहाँ पर उपस्थित नहीं थी, इसलिए उसे याद आ गई। वह अपने गाने के उस लहज से थोड़ा दूर हो गया और दूसरी दिशा में चला गया और अपनी पत्नी की याद में गाने लगा। और उस संगीतकार ललित के इस दशा को देखकर वहाँ पर उपस्थित एक जहरीला नाग था, जो यह सब ध्यानपूर्वक देख रहा था और सुन रहा था। उसने यह सब होने के उपरांत राजा पौंड्रिक को ये सारी चीज़ें उसने एक्सप्लेन की, ये सारी चीज़ें बताई कि इस ललित नाम के संगीतकार ने अपने संगीत के मार्ग को बदल दिया और अपनी पत्नी की याद में गाने लगा। यह तो सरासर आपके राजमहल में आपका अपमान है और बताए गए नियमों का उल्लंघन है। तो जब राजा ने यह सुना तो राजा इतना क्रोधित हुआ, तो राजा ने उस ललित नाम के संगीतकार को यह श्राप दिया कि तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक राक्षस योनि में चले जाओगे, राक्षस बन जाओगे। तो देखते ही देखते कुछ समय के बाद वह ललित नाम का संगीतकार एक विकराल राक्षस का रूप धारण कर लिया। और उस राक्षस का रूप धारण करने के बाद अपने आप दुखी हुआ और अपनी ऐसी दशा को देखकर, अपयश को देखकर वह जंगल में भाग गया। और जब कुछ समय के बाद उसकी पत्नी ललिता वहां आई, जब उसने देखा, यह सुना और अपने पति को इस दुखी अवस्था में देखकर, इस राक्षस योनि में देखकर अपने पति को उस योनि से मुक्त कराने के लिए उसने बहुत सारे उपाय ढूंढे। और ऐसे उपायों को ढूंढते ढूंढते वह एक बार शृंगी मुनि के आश्रम में पहुंच गई और शृंगी मुनि को उसने बहुत ही विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और आदरपूर्वक तथा विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की, अपने पति को इस राक्षस योनि से मुक्त कराने के लिए उपाय मांगा। शृंगी ऋषि ने जब यह सब कुछ सुना तो शृंगी ऋषि एक साधु होने के नाते दुखी हुए और उन्होंने एक सरलतम उपाय और महान उपाय बताया। उन्होंने जो उपाय बताया वो इस प्रकार से था, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी के व्रत का विधि पूर्वक पालन करो
और एकादशी के दूसरे दिन जब द्वादशी होगी, उस दिन इस व्रत के फल को अपने पति को अर्पित करो। तो द्वादशी के दिन जब आप फल को अर्पित करोगे तो आपके पति उस राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे। तो मुनि के बताए गए उपाय के अनुसार ललिता ने ऐसा ही किया और देखते ही देखते उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया। तो इस कथा से हम यह देखते हैं कि एक व्यक्ति राक्षस की योनि से इस व्रत के फल से मुक्त हो गया। तो हम सब भी अपने जीवन में बहुत सारी दशाओं से घिरे रहते हैं, तो हम सबको भी इस व्रत के पालन करने से मुक्ति मिलेगी। वैसे तो इस व्रत के अनेक फल हो सकते हैं, परंतु सबसे बड़ा फल यह है कि हम इस दिन भगवान विष्णु से, भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, हमें भगवान की भक्ति प्रदान करो, क्योंकि भक्ति का फल सबसे बड़ा उपहार है और सबसे बड़ा फल है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह ललित नाम का व्यक्ति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और इन दोनों ने नए वस्त्र धारण किए और स्वर्ग लोक को चले गए। तो हम सभी को भी इस व्रत का पालन करना चाहिए। और द्वादशी के दिन, इस बार की जो कामदा एकादशी है 19 अप्रैल को है और 20 अप्रैल के दिन इस व्रत का पारायण भी करना है। पारायण का समय मैंने जैसा कि लास्ट टाइम बताया था, हर सिटी में थोड़ा अलग होता है। वैसे दिल्ली एनसीआर के अनुसार मैं बता रहा हूँ टाइमिंग। 20 तारीख को इस कामदा एकादशी के व्रत का पारायण का समय है सुबह मॉर्निंग में 5:50 से 10:10 मॉर्निंग में। तो आपके शहर के अनुसार ये अलग हो सकता है। तो आप वैष्णव ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। यदि आपने नहीं किया होगा तो मैं दोबारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक आपको दे दूंगा, जिसको आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से मोबाइल के। तो आपको हमेशा एकादशी कब है और द्वादशी कब है, पारायण का समय क्या है, वो सारा आसानी से पता लग जाएगा। पुनः आप सभी को इस कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कामदा एकादशी की जय। भगवान श्री कृष्ण की